आज से हम लोग गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 10th का एग्जाम्पलर सॉल्यूशन देखेंगे। पर डे हम एग्जाम्पलर सॉल्यूशन का अच्छा से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल का। पहला क्वेश्चन की बात करोगे तो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ऑप्शन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। खैर हम देखते हैं इसको 9 की जगह पे बाबू 1 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, देखो कंसेंट्रिक सर्कल उसको कहते हैं, उस सर्कल को कहते हैं जिसका सर्कल का सेंटर एक ही हो। सर्कल का सेंटर एक ही हो। मान लेते हैं सर्कल है, इस भी सर्कल का सेंटर क्या है, एक ही है। कंसेंट्रिक सर्कल उस सर्कल को कहते हैं जिसका सेंटर एक ही है। क्या है, एक ही है, जिसका सेंटर एक ही है बट रेडियस अलग अलग है। देख लो ध्यान से समझिएगा। इस सर्कल का सेंटर ए हो जाएगा तो इसका मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहेंगे और इस सर्कल का रेडियस ए हो जाएगा। तो सर्कल एक ही हो बट रेडियस अलग अलग, उसी को कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब आते हैं, जैसे मैं कह रहा है कि इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल 4 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला का 4 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला का क्या है 5 सेंटीमीटर है। और देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। अच्छा, एक सर्कल का जो लेंथ है टेंजेंट के अदर सर्कल को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो मान लेते हैं ये टेंजेंट का एक लेंथ है, टेंजेंट का क्या है लेंथ है। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है, ऐसे बना दिए टेंजेंट का क्या है लेंथ है। ज़रा ध्यान दो, यहाँ कोई गलत हो गया। यही 5 सेंटीमीटर का है और हमें क्या करना है, कर रहा है कि देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। मतलब एक सर्कल जो पहला वाला सर्कल है उसका वो टेंजेंट हो जाएगा, अदर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो जाएगा। मतलब इस सर्कल का ही क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा और इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, हमें क्या करना है, जो कि दिया हुआ है इसका नेमिंग हम कर लेते हैं क्या, ओ ए बी और सी, कोई डाउट नहीं है। और हमें बीच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, अदर सर्कल की टेंजेंट की लंबाई निकालना है। बीच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। अब आ जाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। जब भी सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो उनका डिग्री के एंगल बनता है। तो ओ ए बराबर आपको पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ओ बी बराबर आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपल से हमने ए भी निकाल लेते थे, ए भी निकाले, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ तो हम बेस निकाल लेते। ए बी बराबर होता है जानते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी ओ बी के स्क्वायर, ओ बी के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ओ बी के स्क्वायर कितना दिया हुआ, तो ओ बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ओ ए कितना दिया हुआ तो कहिएगा सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 और 25 हो जाएगा और 4 4 10 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, हमें वो नहीं निकालना और हमें क्वेश्चन को पढ़िए सही से। कह रहा है कि बीच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, अदर सर्कल के टेंजेंट की लंबाई क्या होता है, टेंजेंट की बजाय यहाँ से लेकिन यहाँ तक टेंजेंट की लंबाई, यानी टेंजेंट की लंबाई बी सी, यही ना टेंजेंट इसको बी सी हो जाएगी यहाँ से लेकिन यहाँ तक, जिसमें से आपको ए बी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो है ये कोड हो जाएगा, कोडेबल होता है। तो बी सी बराबर 2 गुने ए बी कर दोगे तो बी सी बराबर 2 गुने ए बी की जगह पे 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये ठीक लगा लीजिए। हम देखते फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, शेयर करिएगा।